राधे राधे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कुछ घरों में पुत्र क्यों नहीं होता? क्या ये सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम समझ ही नहीं पाए? भक्तों, जब यह प्रश्न मन में उठता है तो मन थोड़ा विचलित भी होता है और सोच में भी पड़ जाता है, क्योंकि ये केवल एक सवाल नहीं है, ये हमारे जीवन और हमारे परिवार से जुड़ा हुआ विषय है। बहुत बार लोग कहते हैं, हमारे घर में बेटा क्यों नहीं हुआ, और धीरे धीरे यह प्रश्न एक चिंता बन जाता है। फिर वही चिंता मन में दुख भी भर देती है। लेकिन भक्तों, आज हम इस विषय को बहुत शांति से समझेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी भ्रम के। सबसे पहले एक बात अपने मन में बैठा लीजिए, इस संसार में जो भी होता है वह बिना कारण के नहीं होता, लेकिन हर कारण वैसा नहीं होता जैसा हम सोच लेते हैं। हम तुरंत सोच लेते हैं शायद कोई दोष है, शायद भगवान हमसे नाराज हैं, शायद हमारे कर्म ही खराब हैं। लेकिन भक्तों, क्या सच में ऐसा है? जरा शांति से विचार कीजिए। जब एक छोटा सा बीज भी बिना भगवान की इच्छा के नहीं उग सकता, तो एक आत्मा का जन्म कैसे बिना उसकी इच्छा के हो सकता है? हर एक आत्मा जो इस धरती पर आती है वो अपने साथ अपने कर्म लेकर आती है, और वह आत्मा कहाँ जन्म लेगी ये एक बहुत बड़ी दिव्य व्यवस्था के अनुसार तय होता है। भक्तों, हम ये सोचते हैं कि हमें बेटा चाहिए या बेटी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है, जो आत्मा हमारे घर में आती है वह भगवान के निर्णय से आती है, और भगवान का हर निर्णय हमारी समझ से कहीं अधिक गहरा होता है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए भक्तों, समाज में हमने एक भेद बना लिया है। जहां पुत्र होता है वहां खुशियां मनाई जाती हैं, और जहां पुत्री होती है वहां कई बार मन छोटा कर लिया जाता है। यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि हमने संतान को नहीं बल्कि उसके रूप को महत्व देना शुरू कर दिया। हम भूल गए कि संतान चाहे बेटा हो या बेटी, वह एक आत्मा है, और हर आत्मा में भगवान का अंश होता है। और भक्तों, एक बात और समाज में बहुत कही जाती है कि पुत्र का जन्म इसलिए होता है ताकि वह अपने पिता का जन चुका सके। इसे पितृजन भी कहा जाता है। लेकिन इस बात को सही तरह से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अर्थ केवल इतना नहीं है कि सिर्फ बेटा ही उस जन को चुका सकता है। असल में पितृजन का मतलब है अपने माता पिता की सेवा करना, उनका सम्मान करना, और उनके द्वारा दिए गए जीवन को सही दिशा में ले जाना। और यह कर्तव्य हर संतान का होता है, चाहे वह बेटा हो या बेटी। इसीलिए यह मान लेना कि केवल पुत्र ही जन चुकाने के लिए जन्म लेता है, यह अधूरी समझ है। सच्चाई यह है कि जो संतान अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखती है, वही सच्चे अर्थ में पितृजन चुकाती है। भक्तों, जब यह समझ कमजोर हो जाती है तभी मन में ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं। अब आप ही बताइए, अगर भगवान किसी घर में पुत्री भेजते हैं तो क्या वह कोई कमी है या फिर वह भी एक आशीर्वाद है? कभी कभी भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे उचित होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस आशीर्वाद को भी प्रश्न बना देते हैं और फिर पूछते हैं, हमारे घर में पुत्र क्यों नहीं हुआ? भक्तों, असल में यह प्रश्न भगवान से ज्यादा हमारी सोच का प्रश्न है। जब तक हमारी सोच में भेद रहेगा तब तक हमें हर चीज अधूरी लगती रहेगी। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाएगी कि जो भी मिला है वही सबसे सही, उस दिन मन शांत हो जाएगा। और एक बहुत गहरी बात अपने हृदय में उतार लीजिए, भगवान कभी किसी को अधूरा नहीं देते। जो भी देते हैं पूरा देकर ही देते हैं। अगर किसी घर में पुत्र नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई कमी है। हो सकता है वहां जो है
वही सबसे बड़ा वरदान हो। भक्तों, हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि सच्चाई वही रहती है, बस देखने का तरीका बदल जाता है। और जब देखने का तरीका बदल जाता है तो जीवन अपने आप सुंदर लगने लगता है। इसलिए आज से इस प्रश्न को दुख का कारण मत बनाइए, इसे समझ का विषय बनाइए, क्योंकि जहां समझ आती है वहां शांति अपने आप आ जाती है। अब आगे धीरे धीरे हम इस विषय के और भी गहरे पहलुओं को समझेंगे कि कर्म कैसे अपना प्रभाव डालते हैं और भगवान किस आधार पर किसी आत्मा को किसी घर में भेजते हैं। अब धीरे धीरे हम उस गहराई में प्रवेश करते हैं जहां यह समझ आता है कि केवल इच्छा से नहीं बल्कि कर्मों के आधार पर बहुत कुछ तय होता है। भक्तों, आपने सुना होगा, जैसा कर्म वैसा फल। यह केवल एक कहावत नहीं है, यह जीवन का बहुत गहरा नियम है और यही नियम संतान के रूप में भी दिखाई देता। हर आत्मा अपने साथ अपने पूर्व कर्म लेकर आती है और उसी के अनुसार उसे जन्म मिलता है। अब आप सोचिए, जब एक आत्मा जन्म लेती है तो क्या वह यूं ही किसी भी घर में चली जाती है? नहीं भक्तों, यह एक बहुत सूक्ष्म और दिव्य व्यवस्था है, जहां हर आत्मा को उसी स्थान पर भेजा जाता है जहां उसका कर्म और उसका संबंध जुड़ा होता है। इसलिए कहा जाता है, रिश्ते केवल इस जन्म के नहीं होते, ये कई जन्मों के बंधन होते हैं। भक्तों, अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। कई बार हम सोचते हैं हमें बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी हुई, या हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। लेकिन भगवान हमारी इच्छा नहीं, हमारे कर्मों का संतुलन देखते हैं और उसी के अनुसार हमें वह देते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होता है। और यहीं पर पितृजन की बात भी आती है। समाज में यह मान्यता है कि पुत्र अपने पिता का ऋण चुकाने के लिए जन्म लेता है, लेकिन भक्तों, इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। पितृजन का अर्थ केवल इतना नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए कुछ कर्म कर दे, बल्कि इसका असली अर्थ है अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता, उनका सम्मान, उनकी सेवा और उनके दिए हुए संस्कारों को आगे बढ़ाना। अब जरा सोचिए, क्या यह कर्तव्य केवल एक बेटे का है? क्या एक बेटी अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकती? क्या वह उनके लिए प्रेम और त्याग नहीं कर सकती? भक्तों, सच्चाई यह है, जहां प्रेम होता है, जहां सेवा होती है, वहीं सच्चा ऋण चुकता होता है। और जहां केवल नाम के रिश्ते होते हैं, वहां कुछ भी पूरा नहीं होता। इसलिए यह मान लेना कि केवल पुत्र ही पितृ ऋण चुकाता है, यह अधूरी समझ है। असल में हर वह संतान जो अपने माता पिता के प्रति समर्पण रखती है, वही इस ऋण को चुकाती है। और अब एक और गहरी बात सुनिए भक्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में पुत्र नहीं होता और लोग सोचते हैं कि शायद कोई कमी है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद वहां जो आत्मा आनी थी उसका स्वरूप ही अलग था? शायद भगवान उस घर में किसी विशेष कारण से पुत्री को भेजना चाहते थे, क्योंकि हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य होता है। कोई केवल जन्म लेने नहीं आता, हर आत्मा अपने साथ एक कार्य लेकर आती है और उसी कार्य के अनुसार उसका रूप और उसका स्थान तय होता है। इसलिए भक्तों, जब हम केवल पुत्र या पुत्री के आधार पर सोचते हैं तो हम उस दिव्य योजना को समझ ही नहीं पाते। हम केवल बाहरी रूप देखते हैं, लेकिन भगवान भीतर का कारण देखते हैं। और अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, कई बार हम ये भी सुनते हैं, अगर पितृजन बाकी होता है तभी पुत्र जन्म लेता है। लेकिन भक्तों, यह बात इतनी सीधी नहीं है, यह एक प्रतीकात्मक बात है। इसका मतलब यह नहीं है कि जहां चण नहीं होगा वहां पुत्र नहीं होगा, बल्कि इसका संकेत यह है कि जीवन में हमें अपने पूर्वजों
और अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। और यह कर्तव्य किसी एक रूप से बंधा हुआ नहीं है, यह भाव से जुड़ा हुआ है। और जहाँ भाव शुद्ध होता है वहाँ भगवान की कृपा अपने आप बनी रहती है। इसलिए हमें अपने मन से यह भेद निकालना होगा कि बेटा ही सब कुछ है या बेटी कम है, क्योंकि यह भेद ही हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। और जब तक यह भेद रहेगा तब तक हमारे प्रश्न खत्म नहीं होंगे। और भक्तों, जब मन में भेद खत्म हो जाता है तब जीवन में शांति आ जाती है। तब हमें समझ आता है कि भगवान जो भी देते हैं वह हमारे लिए सबसे उचित होता है और उसी में हमारी भलाई होती है। इसलिए धीरे धीरे इस सत्य को अपने हृदय में उतारिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अभी इस कथा का एक और महत्वपूर्ण भाग बाकी है, जहां हम समझेंगे कि जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हमारे कर्म शुद्ध हों और हमारा परिवार भी सुख और शांति से भरा रहे। अब हम इस कथा के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में पहुंचते हैं, जहां समझ के साथ साथ हमें मार्ग भी मिलता है, क्योंकि केवल कारण जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में सही दिशा भी उतनी ही आवश्यक होती है। भक्तों, हमने समझा कि हर आत्मा अपने कर्मों के आधार पर जन्म लेती है। भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता और पितृक्षण का असली अर्थ सेवा, सम्मान और कृतज्ञता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए ताकि हमारे घर में शांति बनी रहे, हमारे संबंध मजबूत रहें और हमारे कर्म भी शुद्ध बने। सबसे पहली बात भक्तों, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि वही हमारे जीवन का पहला आधार है। उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। जो काम हमारे प्रयास से नहीं बनता वह उनके आशीर्वाद से सहज ही बन जाता है। दूसरी बात, अपने घर का वातावरण हमेशा शांत और सकारात्मक रखिए, क्योंकि जिस घर में रोज क्रोध, तनाव और अशांति होती है वहां सुख टिक नहीं पाता। और जहां प्रेम, धैर्य और समझ होती है वहां भगवान की कृपा अपने आप बनी रहती है। तीसरी बात, अपने मन को साफ रखिए। किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या नफरत मत रखिए, क्योंकि जो भाव हम अपने भीतर रखते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है और यही हमारे कर्मों का आधार बनता है। भक्तों, अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिए। कभी भी अपने जीवन में यह मत सोचिए कि हमें बेटा ही चाहिए या बेटी कम है, क्योंकि ये सोच ही हमें दुख की ओर ले जाती है। भगवान जब भी किसी आत्मा को हमारे घर भेजते हैं तो वह कोई साधारण बात नहीं होती, वह एक आशीर्वाद होता है और उस आशीर्वाद का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। अगर आपके घर में बेटी है तो समझिए कि भगवान ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है, क्योंकि जहां बेटी होती है वहां प्रेम, करुणा और कोमलता अपने आप आ जाती है। और जहां ये गुण होते हैं वहां घर अपने आप स्वर्ग जैसा बन जाता है। भक्तों, जीवन में सच्ची खुशी किसी एक रूप से नहीं आती, बल्कि हमारे भाव से आती है। अगर हमारा मन संतुष्ट है तो हर परिस्थिति सुंदर लगती है, और अगर मन में असंतोष है तो सब कुछ होते हुए भी कमी महसूस होती है। इसलिए अपने मन को समझाइए, उसे सही दिशा दीजिए और भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए करते हैं। और अंत में एक बहुत गहरी बात अपने हृदय में बसाइए, संतान भगवान का प्रसाद है। चाहे वह बेटा हो या बेटी, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल हमारी सोच में होता है, और जिस दिन यह सोच बदल जाती है उसी दिन हमारा जीवन भी बदल जाता है। इसलिए भक्तों, अपने जीवन में प्रेम रखिए, सेवा रखिए
और भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए। बाकी सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाएगा। अगर यह दिव्य संदेश आपके हृदय को छू गया हो